गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। आज नाग पंचमी का त्योहार भी है। हम लोगों के इधर मिथिला में दूसरा प्रहर में होता है। क्या बात है सर, आप हंस रहे हैं। नहीं, हम हंस नहीं रहे। आज हम स्कूल में सब पे पैनी नजर रखे हुए थे कि कोई अपना असली रूप में तो नहीं आ गया। आज विशेष करके सभी पर जो है तो नजर रखे हुए थे कहीं कोई आज अपना असली रूप में आ जाए। अच्छा, उधर नहीं होता होगा, हमारे इधर है, होता है विशेष करके। मिथिलांचल का विशेष रूप से यह पर्व है, जिस दिन माना जाता है कि सर्प को दूध पिलाने से, दूध और लावा, धान का लावा होता है, पिलाने से विषहरी देवी जो है खुश रहती है। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। सिंघिया में भी, हाँ सिंघिया में भी लगता है, मेरे इधर भी लगता है। बहुत भयंकर मेला लगता है मेरे इधर भी। नरहन में भी लगता है मेरे इधर। मेरे इधर बटहा है जहाँ, बहुत फेमस लगता है। कम से कम क्या कहते हैं, 400 और सांप निकालता है। 400 पीस जो है सांप निकालता है और सब खेल, लंबा लंबा सांप। वो खेलता है सब लोग। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। हाँ, सब आप जैसे भी हो, आज के दिन जो है हम देखें ना, वीडियो आएगा तो हम भेजेंगे। सांप काटता नहीं है, नहीं काटता है। सबको पता नहीं, वो तो है ना, सो कुछ दे करके दांत को जो है सो वो अथी कर देता है या तोड़ देता है, बीच वाला सांप। 400 पीस और सांप कम से कम निकालता है। सब ले करके, हाथ में ले करके सब नाचता है, खेलता है, कूदता है एकदम। सिंघिया में तुम नहीं देखे हो? सिंघिया, सिंघिया पुल पर जो बहुत भयंकर मेला लगता है विषहरी का। हाँ, जारी रहता है उसके पास में, वही रहता है। कभी आओ मेरे ये हर मेला देखने के लिए। भयंकर लगता है। हम भी जाते देखने के लिए, लेकिन पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई ऐसा होगा तो भोला बाबा के लीड में ओरिजिनल गले में रखेंगे। हाँ, होता है, होता है ऐसा। हाँ तो कई सब क्वालिटी का सांप रहता है, जितना भी क्वालिटी, करेत, धामन ज्यादा रहता है। उसके बाद गहमन हुआ, अदसर हुआ, सखरा हुआ, और कौन कौन रहता है सांप से, हरा हरा हुआ। जितना सांप का प्रकार है, लगभग 7-8 क्वालिटी का सांप जो है रखता है। पहले बचपन में हम लोग खूब जाते थे देखने के लिए, अब नहीं गए। ज- जहाँ भी स्कूल हम जाते हैं वहां पर भी लगता है, नरहन में भयंकर मेला सब लगता है पुल। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं, मेला जानने दीजिए। अशुक्रांता का आरंभिक स्वर क्या है?
असुक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? असुक्रांता का आरंभिक स्वर क्या है? सही जवाब है ग। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। खुशबू सोनी लिखिए, सबसे बड़ा सांप तो लोग है, डस लेगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। मत्सरीकृता किस ग्राम की मूर्छना है? 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 सही जवाब है सटेज ग्राम। पहला जवाब है अंकित कुमार। हास्य का मूर्छना के देवता कौन है? 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 सही जवाब है सूर्य। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सही जवाब है 75। पहला जवाब है शारदा कुमारी। भातखंडे जी ने 10 ठाट का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? भातखंडे जी ने 10 ठाट का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? भातखंडे जी ने 10 ठाट का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है?
सही जवाब है श्री मल्याक्ष संगीतम। पहला जवाब है अंकित कुमार। समाज में गांधार को 1 सेमीटोन कम करने से किस ठाट का निर्माण होगा? समाज में गांधार को 1 सेमीटोन कम करने से किस ठाट का निर्माण होगा? समाज में गांधार को 1 सेमीटोन कम करने से किस ठाट का निर्माण होगा? सही जवाब है काफी। पहला जवाब है शारदा कुमारी। आधुनिक समय में कर्नाटकी संगीत में कितने मेल का प्रचलन है? आधुनिक समय में कर्नाटकी संगीत में कितने मेल का प्रचलन है? सही जवाब है 19। पहला जवाब है अंकित कुमार। बागेश्वरी का जनक राग कौन है? 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 सही जवाब है काफी। जनक राग मतलब जिससे उत्पन्न हुआ। पहला जवाब है शारदा कुमारी। भूपाली का जनक राग कौन है? राग भूपाली का जनक राग कौन है? राग भूपाली का जनक राग कौन है? राग भूपाली का जनक राग कौन है? सही जवाब है कल्याण। पहला जवाब है शारदा कुमारी। हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से तीव्र मध्यम के कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से उत्पन्न तीव्र मध्यम के कितने ठाट हैं?
हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से उत्पन्न तीव्र मध्यम के कितने ढाट हैं? सही जवाब है 16। पहला जवाब है अंकित कुमार। पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 122। पहला जवाब है शारदा कुमारी। ये सब पढ़ा चुके हैं जो हम पूछ रहे हैं। सिंह भूपाल के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? सिंह भूपाल के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? सिंह भूपाल के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? सिंह भूपाल के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 31। पहला जवाब है अनीता कुमारी। मीड को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है सेलर। पहला जवाब है अंकित कुमार। क्या गतों में तिहाइयों का प्रयोग किया जाता है? क्या गतों में तिहाइयों का प्रयोग किया जाता है? क्या गतों में
तिहाइयों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है नहीं। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?